डॉक्टर डूम का फर्स्ट लुक रिवील हो गया है, साथ ही उसका मैजिक और उसका कनेक्शन विद शैंग-ची की रिंग्स और लोकी के थ्रोन से भी। इसके अलावा यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ साथ एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, ब्लैक पैंथर और वकांडा के वॉरियर्स और साथ ही एक्स-मैन का काफ़ी हैवी इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। तो आओ इन सभी मुद्दों को डिटेल में एक एक करके डिस्कस करते हैं। और हाँ, ये रबूम अलाल वाली थ्योरी भी एंड में डिस्कस होगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुदित, वेलकम टू द ओमनिवर्स गाइड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। इंटरनेट पर रहने वाले प्राणियों, तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि चाइना में मार्वल वालों ने एक अपना खुद का प्रमोशनल इवेंट रखा जिसमें इन्होंने लाइट शो के थ्रू अवेंजर्स डूम्सडे के कुछ पहले इनिशियल ग्लिम्पसेस दिखाए, जो कि मेजरली फोकस करता है अपने डॉक्टर डूम पे। जहां डॉक्टर डूम का सूट तो रिवील हुआ ही, जो कि काफ़ी हद तक कॉमिक एक्यूरेट है। अगर तुम कॉमिक एक्यूरेसी की बात करो तो ये काफ़ी हद तक रिजेंबल करता है लॉर्ड एम्परर डूम या कहें सीक्रेट वॉर्स वाले गॉड एम्परर डूम से। उसके अलावा इस सूट में काफ़ी सारे एडिशनल फीचर्स भी हैं जिनको तुम चाहो तो रुक के भी स्पॉट कर सकते हो। जैसे इसके पूरे आर्म पे रिंग्स हैं जो कि काफ़ी हद तक रिजेंबल कर रही हैं शैंग-ची की रिंग्स से, और आगे जाकर के हम शैंग-ची की रिंग्स को इस टीजर या जो भी बोलना चाहो इस ग्लिम्स में भी काफ़ी जगह पे स्पॉट करेंगे। उसके अलावा इसकी चेस्ट पे जो दो गोल बड़े बड़े सर्कल से नहीं होते जो कि पकड़ के रखते हैं इसके केप को और हुड को, जो कि तुमने इसके हर एक कॉमिक बुक सूट में देखा ही होगा। फिर चाहे तुम अभी के मोस्ट रिसेंट वन वर्ड अंडर डूम वाले सूट को ले लो या फिर सीक्रेट वॉर्स के गॉड एम्परर डूम को ले लो या कोई से भी डूम को ले लो, तो तुम्हारे को इसकी गोल्डन कलर के या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम सिल्वर कलर के ये गोल गोल राउंड से दिखेंगे। बट यहाँ पे उनको रिप्लेस किया गया है कुछ एडिशनल फीचर्स के साथ। जैसे कि अगर तुम इसके राइट साइड वाले को देखो तो यहाँ पे कैप्टन मार्वल का सिंबल है, वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट वाले पे एक स्क्वायर ब्लॉक है। अब स्क्वायर ब्लॉक या तो थॉर के म्योलनर को रिजेंबल कर रहा है, पता नहीं, बट इससे एक थ्योरी निकल के आ रही है कि हो सकता है कि डॉक्टर डूम अपने डूम्सडे के पूरे कोर्स के दौरान अलग अलग एवेंजर्स की टीम्स को मारे और उनसे रिलेटेड टेक को या फिर उनसे रिलेटेड उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करके अपने सूट में इंटीग्रेट करे। और इसीलिए तो डॉक्टर डूम जाना जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैजिक एंड साइंस। वहीं अगर फुटेज पे आगे बढ़ें तो इसके बाद हमारे को डॉक्टर डूम के बहुत सारे वर्जन्स एक थ्रोन पे बैठे दिखते हैं। अब ये थ्रोन भी चेंज हो रहा है और इसके डूम के वर्जन्स भी चेंज हो रहे हैं, जो कि डूम के कुछ और वेरिएंट्स की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। या फिर अगर तुम्हें रबू मलाल तक बने रहते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि डॉक्टर डूम टाइम ट्रैवल करके अपने और भी वेरिएंट्स जैसा दिख सकता है। सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक बुक स्टोरी से पहले टाइम रन्स आउट में हमने ऐसा देखा था। बट अगर एमसीयू पे वापस आए तो हमने ये थ्रोन इससे पहले लोकी के सीजन 2 में देखा था, जिस पे लोकी जाकर ये बैठ चुका है और गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है। उसके अलावा थैनोस भी ऐसे ही एक थ्रोन पे बैठता है। और 2-3 महीने पहले आए इसके लीग कॉन्सेप्ट आर्ट्स याद हो तो वहाँ पे भी हमने डॉक्टर डूम को सीक्रेट वॉर्स वाले एक थ्रोन पे बैठा देखा था। तो मल्टीपल थ्रोन्स, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, यू गेस। अब जब डॉक्टर डूम हमारे आरडीसी जैसा दिख रहा है या आयरन मैन जैसा दिख रहा है तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि वो हमारे अर्थ 616 से तो होगा नहीं, तो वो दूसरे किसी मल्टीवर्स से आएगा। और मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि ये लोग डॉक्टर डूम के लिए भी वही पोर्टल वाला तरीका यूज़ करेंगे। और ये पोर्टल काफ़ी हद तक मेल खा रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखे पोर्टल से, जो कि क्लिया ने डायमेंशन को कट करके खोला था। और ऐसा ही सिमिलर कट हमने लोकी के एंडिंग में भी देखा था। एमसीयू में मैजिक को दिखाने के लिए 2 मेन चीज़ों का सहारा लिया गया है, पहला हैंड जेस्चर और दूसरा विजुअल ग्राफिक्स। फिर चाहे तुम डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करो या वांडा की, बट वो काढ़े वाली चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए जो कि विचक्राफ्ट में आती हैं, बाकी हर जगह पे या तो तुम्हारे को कुछ ऐसी अलग सी इमेजेस देखने को मिलेंगी जो कि ज्योमेट्रिकल होंगी, या फिर इनके हैंड जेस्चर्स जो कि वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज अलग अलग कर देते हैं। ऑल्दो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है हमारे वोंग के जैसा, नहीं तो हर एक मैजिशियन जो कि एमसीयू में एग्जिस्ट करता है वो इन्हीं 2 चीज़ों पर रिलाई करता है। अब हैंड जेस्चर्स का तो इतना नहीं कह सकते, बट डॉक्टर स्ट्रेंज का अपना खुद का एक आर्ट है जिसके लिए ये एक अलग ही ज्योमेट्रिकल ग्राफिक विजुअल यूज़ करने वाला है, जिसके हमारे को कुछ सीन्स इसमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा हमें अवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम से लड़ने वाली 4 टीम्स के टाइटल कार्ड्स भी दिखाए गए हैं, जैसे कि अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, ब्लैक पैंथर एंड आर्मी ऑफ वकांडा एंड एक्स-मैन। अब ये ठीक वैसा ही है जैसे अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में अवेंजर्स 2 टीम्स में बट गए थे, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन, जिन्होंने 2 अलग अलग जगहों पर थैनोस का सामना किया। ठीक वैसे ही डॉक्टर डूम से लड़ने के लिए इन चारों टीम्स को एक साथ आना पड़ेगा। और अगर तुम सेट इमेजेस पे ध्यान दे रहे हो तो हर हफ्ते हमारे को कहीं ना कहीं से एक ऐसी खबर देखने को मिल जाती है कि डॉक्टर डूम फाइटिंग विद एक्स-मैन, डॉक्टर डूम फाइटिंग विद फैंटास्टिक फोर, डॉक्टर डूम फाइटिंग विद अवेंजर्स। तो ये सब पॉसिबल है, बट रघु मलाल वाली थ्योरी इस सब के लिए और भी ज़्यादा सेंस बनाएगी। ऑल्दो डॉक्टर डूम को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम के बाद इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर डूम पहले से एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर एग्जिस्ट नहीं भी करता तो डॉक्टर डूम टाइम ट्रैवल करके टाइम में पीछे जाएगा।
अगर मैं तुम्हें को एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक बुक स्टोरी बताऊं तो वहाँ सीक्रेट वॉर्स से पहले टाइम रन्स आउट आई थी, जहाँ डॉक्टर डूम को इनकर्जन्स का पता चलता है, वो भी एक मॉलिक्यूल मैन को कैप्चर करने के बाद, जिसकी हेल्प से डॉक्टर डूम बनाता है एक टाइम मशीन, और उस टाइम मशीन की हेल्प से डॉक्टर डूम टाइम में पीछे जाता है, जहां उसे पता चलता है बियॉन्डर्स का मेन प्लान, जिसके चलते बियॉन्डर्स मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करने वाली सभी अर्थ्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर देना चाहते थे। और इस प्लान को फेल करने के लिए डॉक्टर डूम और मॉलिक्यूल मैन मिलकर वहां पे पहले मॉलिक्यूल मैन को मार देते हैं। ऑल्दो इस प्लान के स्टार्ट होने में भी 25 साल थे, बट इन 25 साल में डॉक्टर डूम को मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करने वाले हर एक मॉलिक्यूल मैन को मारना था, ताकि वो बियॉन्डर्स के प्लान को एग्जीक्यूट होने से रोक पाए। और इसी बीच मॉलिक्यूल मैन के मरने से शुरू हो जाते हैं इनकर्जन्स, और 25 सालों में भी इन्फिनाइट मॉलिक्यूल मैन को मारना इम्पॉसिबल था। इसीलिए पास्ट में ही डॉक्टर डूम स्टार्ट करता है एक कल्ट या एक रिलीजन, जिसमें ये अलग अलग ब्लैक स्वॉन्स को रिक्रूट करता है और खुद बन जाता है उनका भगवान, जिसका नाम था रबू मलाल। अब अगर इस स्टोरी को करंट एमसीयू के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ ब्लैक स्वॉन्स जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, जिसके चलते डॉक्टर डूम को पास्ट में एग्जिस्ट करने वाली सभी सुपर हीरो टीम्स से जाकर के मिलना पड़ेगा और उन्हें अपनी टीम में रिक्रूट करना पड़ेगा, जिसके लिए तुमने देखा होगा कि डॉक्टर डूम जाकर के एक्समैन के एक्स मैंशन पे अटैक कर देता है और वहाँ पे ये मैग्नीटो से लड़ रहा है, जिसके लिए तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो। उसके अलावा रिसेंट लीक्स की माने तो डॉक्टर डूम और कैप्टन अमेरिका की भी एक सीक्वेंस होगी, और ये कैप्टन अमेरिका कोई और नहीं, एंड गेम वाला है, जो कि पास्ट में पैगी के पास ही रुक गया था। और ठीक इसी तरह अब पास्ट में जाकर के भी डॉक्टर डूम के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो उन सुपर हीरोज़ को अपनी टीम में मिला ले या फिर उनको मारकर उनकी पावर कंज्यूम कर ले। जैसे कि इसके आर्म्स पर हमने ऑलरेडी रिंग्स देखी हैं जो कि शैंग-ची से काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल कर रही हैं, तो हो सकता है किसी मल्टीवर्स के एक वेरिएंट से इसने शैंग-ची की रिंग चुरा ली हो। उसके अलावा सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक बुक्स में ऐसे बहुत सारे पैनल्स हैं जो कि इसे एपिक बनाते हैं, बट अगर पावर फ्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे थैनोस के पेट में हाथ डाल के थैनोस की स्पाइन को अलग करने वाला सीन आज भी कॉमिक रीडर्स का फैन फेवरेट है। तो इस टीजर में उसकी भी एक हल्की सी ग्लिम्स थी, तो तुम मान के चलो कि ये तुम्हारे को एक बड़ी स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। अगर तुम डूम्सडे से आगे बढ़कर सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक स्टोरी और वहाँ पर डार्क एवेंजर्स और सेंट्री की इंपॉर्टेंस अपने करंट एमसीयू के पर्सपेक्टिव से जानना चाहते हो तो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। बाकी अगर कुछ मुझसे छूट गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट टाइम मिलने के लिए सब्सक्राइब टू द ओमनीवर्स गाइड।